देखिए, अगर आपके पास किसी कंपनी का सिम होता है, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, और आपको उस कंपनी की सर्विस पसंद नहीं आती है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना सिम दूसरी कंपनी में पोर्ट कर लेते हैं। और जिस कंपनी में आपने अपना सिम पोर्ट किया है, अगर वहां पर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलती है, तो आप किसी और कंपनी में सिम पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, ये सर्विस अगर आपके बैंक अकाउंट पर आपको मिलने लगे, मतलब अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है और आपको उस बैंक में सर्विस पसंद नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने उस अकाउंट को एक बैंक से दूसरी बैंक में पोर्ट करा सकें। जी हां, अब कुछ ऐसी सर्विस आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यहां पर आरबीआई की तरफ से इस सर्विस को लेकर के अपडेट है और कब तक आपको इस प्रकार की सर्विस देखने को मिल सकती है इंडिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इस दमदार अपडेट के बारे में सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या नया अपडेट है इस प्रकार की सर्विस को लेकर के जो बात चल रही है, ये एक्चुअली में है क्या। तो देखो, सिंपल सी सर्विस है। अभी तक जिस प्रकार से आप अपनी सिम पोर्ट करते हैं, मान लो आपके पास एयरटेल का सिम है, अब आपको उसका नेटवर्क नहीं मिल रहा है, टाइम पर नेट नहीं चल रहा है, कॉलिंग में इशू आ रही है या कस्टमर सपोर्ट बढ़िया नहीं मिल रहा है, तो आप उसको किसी अदर कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं, वीआई में, जियो में, बीएसएनएल में, या किसी और कंपनी के सिम में, तो उसको आप इधर पोर्ट कर सकते हैं, एयरटेल में। मतलब आपके पास ऑप्शन होता है ना कि भाई 3 मंथ में जब मर्जी जब आप पोर्ट कर सकते हो अपनी सिम को। तो अब इसी प्रकार की सर्विस आपके बैंक अकाउंट पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लो आपके पास एसबीआई में अकाउंट है, आपको आप काम कराने जाते हो ब्रांच में, आपको काफी सारी भीड़ मिलती है, टाइम पर आपका काम नहीं हो पाता है, अकाउंट पर कोई फालतू चार्ज कट रहा है, कस्टमर सपोर्ट बढ़िया नहीं है, या ब्रांच में कर्मचारी अच्छे से बात नहीं करते हैं, कोई भी आपको अगर इशू है, तो आप जिस प्रकार से सिम पोर्ट करते हैं उसी तरीके से अपने बैंक अकाउंट को भी आप पोर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक की सर्विस अच्छी है, तो उसमें पोर्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में पोर्ट करना है, तो उसमें कर सकते हो। पंजाब नेशनल में, फेडरल बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, मतलब किसी भी बैंक के अकाउंट को आप दूसरी बैंक की अकाउंट में पोर्ट कर सकते हो बिना बैंक अकाउंट बंद कराए। सारा आपका बैलेंस वही रहेगा, बस आपकी बैंक और ब्रांच बदल जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखो, इससे हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अभी तक बैंक क्या है, मनमानी करते हैं। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, तो आपके लिए बात पता ही होगी कि अगर हमें कोई सर्विस अच्छी भी नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, तब भी हम कई बार मान के चलते हैं भैया काम चल रहा है, चलने दो, अकाउंट को बंद कराओ, बंद कराने का चार्ज पे करो, फिर किसी अदर बैंक में अकाउंट ओपन कराओ। तो इससे बढ़िया है कि चलो काम चलने दो। तो बैंक वाले ही मनमानी करते हैं, फालतू चार्ज लगा दिए अकाउंट पर, या फिर कई सारे इशू आते रहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की सर्विस चालू हो जाएगी कि भैया अपने अकाउंट को किसी भी दूसरे बैंक में पोर्ट करा सकते हैं, तो फिर बैंक वाले मनमानी नहीं करेंगे। उन्हें पता रहेगा भैया ग्राहक को समस्या आएगी, तुरंत अपने अकाउंट को किसी दूसरी बैंक में पोर्ट करा लेगा। तो अब इंडिया में भी वही बैंक अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे जो अच्छी सर्विस देंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छी कस्टमर सपोर्ट देंगे और अपने कर्मचारियों को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। वरना लोगों के पास अब ऑप्शन रहेगा कि सिम की तरह अपना अकाउंट भी पोर्ट कर सकते हैं। इसका सेकंड बड़ा फायदा ये रहेगा कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, अब उसका ट्रांसफर हो गया, उसके घर के आसपास एचडीएफसी बैंक का कोई ब्रांच नहीं है, मान लो उसके घर के नजदीक आईसीआईसी बैंक का ब्रांच है, तो वो अपना अकाउंट एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसी बैंक में पोर्ट करा सकता है, जिससे उसके नजदीकी वाली जो ब्रांच है आईसीआईसी बैंक की, वो उसकी होम ब्रांच बन जाएगी। तो अकाउंट भी ओपन नहीं करना पड़ेगा और उसके नियर बाई बैंक में अकाउंट ओपन भी हो जाएगा। इस प्रकार के कई सारे फायदे होने वाले हैं अगर ये सर्विस इंडिया में लागू होती है तो। और इसी प्रकार की जो सर्विस है वो इंश्योरेंस में भी लागू होने वाली है। इंश्योरेंस कंपनियां आजकल मनमानी करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद अपनी आप पॉलिसी को भी पोर्ट करा सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की सर्विस में देरी क्यों हो रही है। आरबीआई जब लंबे समय से बोल रहा है कि इस प्रकार की सर्विस इंडिया में होनी चाहिए जिसमें कस्टमर अपने अकाउंट को पोर्ट करा पाए एक बैंक से दूसरी बैंक में, तो इसमें देरी क्यों हो रही है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि हर बैंक का अलग अलग अकाउंट नंबर है। मोबाइल नंबर जब पोर्ट कराते हैं उसमें क्या होता है, भाई हमारा मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, बस ऑपरेटर चेंज होता है। लेकिन बैंक अकाउंट में आप देखेंगे तो भाई कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर अलग है, 10-12 अंक का होगा, किसी बैंक का 9 अंक का अकाउंट नंबर, किसी का 10 का है। तो जब अकाउंट नंबर सेम नहीं है, एक फिक्स अंक के, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर उस प्रकार से यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हर बैंक ने अपना सॉफ्टवेयर अपने अकाउंट नंबर के हिसाब से डेवलप किया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, अकाउंट नंबर सभी बैंकों में एक से करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट एक बैंक से किसी दूसरी बैंक में पोर्ट होगा तो आपका अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। तो अकाउंट नंबर को लेकर बड़ा यहाँ पर इशू चल रहा है
क्योंकि हर बैंक का अलग अलग अपना अपना सॉफ्टवेयर है और उसका अलग अलग अकाउंट नंबर है। और अब आरबीआई इसी को लेकर के वर्क कर रहा है कि कैसे भी करके बहुत जल्दी बैंक अकाउंट पोर्ट वाली जो सर्विस है वो इंडिया में लागू होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर परेशान ना हो, उनके पास एक ऑप्शन रहे कि वो एक बैंक से दूसरी बैंक में अपने अकाउंट को पोर्ट करा पाएं और जिससे कि बैंक अपनी मनमानी ना कर पाएं। और जब इस प्रकार की सर्विस इंडिया में लागू हो जाएगी तो बैंक अच्छे से काम भी करेंगे और फिर बैंक कस्टमर को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम लॉन्च करेंगे। जो बैंक अच्छे सर्विस देंगे उसी के पास अच्छा कस्टमर बेस बनेगा और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 तक इस सर्विस को लागू किया जा सकता है। तो अब आने वाले समय में आप अपने बैंक अकाउंट को सिमों की तरह भी पोर्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, क्या इस प्रकार की सर्विस हमारे इंडिया में आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।